हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री, कोस 80 डिग्री बराबर 1/8। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि दो कोस ए कोस बी का क्या सूत्र होता है। तो इसका सूत्र होता है हमारे पास, पहले आता है हमारे पास यहाँ पर कोस और ए प्लस में बी, फिर इसके साथ आता है यहाँ प्लस, फिर यह लिखा जाता है कोस ए माइनस बी। तथा हम जानते हैं कि कोस 2 थीटा का क्या सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है हमारे पास कोस थीटा की घात 2 माइनस 1, या फिर यह सूत्र होता है 1 माइनस में 2 साइन थीटा की घात 2। तो अब हम यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हम क्या करते हैं, अपने प्रश्न का बायां पक्ष ले लेते हैं। हमारे प्रश्न का बायां पक्ष क्या है? हमारे प्रश्न का बायां पक्ष है यह है। हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं? हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले लिख देंगे हम यहाँ पर कोस 80 डिग्री, फिर इसके साथ लिखेंगे हम यह कोस 40 डिग्री, और फिर इसके साथ लिख देंगे हम लास्ट में यह कोस 20 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो कोस ए कोस बी का सूत्र लगाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की गुणा कर दी है और अब 2 की हम नीचे भाग भी दे देंगे और हम यह सूत्र लगाएंगे इन दोनों में, यानी कि 2 कोस 80 डिग्री और गुणा में कोस 40 डिग्री। तो बताइए क्या आएगा? तो यह आएगा हमारा 1/2 चल ही रहा है और फिर यह हो जाएगा हमारा, पहले आता है यहाँ कोस और फिर ए बी में जोड़ दो, यानी कि 80 प्लस 40 कितना हो जाएगा 120 डिग्री, और फिर प्लस, फिर आता है दोबारा से कोस और कोस में फिर आता है ए माइनस बी। 80 माइनस 40 कितना होता है? 80 माइनस 40 होता है हमारा 40 डिग्री, और कर देते हैं कोष्टक बंद। बाहर क्या है? बाहर है हमारा यह कोस 20 डिग्री, तो हमने लिख दिया। अब हम कोस 20 डिग्री के अंदर गुणा कर देते हैं। तो बताइए यह क्या आएगा? तो यह आएगा हमारा, पहले है बाहर हमारा 1/2 और फिर यह बन जाएगा हमारा यह कोस 120 डिग्री और इसकी गुना में है यह है हमारा कोस 20 डिग्री, और फिर क्या है? फिर है हमारा यह प्लस और फिर इसके साथ है कोस 40 डिग्री। तो लिख लेते हैं कोस 40 डिग्री और इसकी गुना में है हमारे पास यह कोस 20 डिग्री। अब हम बढ़ते हैं आगे। हम जानते हैं कि कोस 120 डिग्री का क्या मान होता है। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि कोस, फिर लिखेंगे 90 और फिर प्लस में यह 30। कोस 90 प्लस 30 कौन से चतुर्थांश में जाएगा? यह जाएगा हमारा दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में साइन धनात्मक होता है, तो यह हो जाएगा माइनस में साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान होता है हमारे पास 1/2, तो यह हो जाएगा माइनस में 1/2। तो अब हम कोस 120 डिग्री का मान रख देंगे माइनस में 1/2। तो बताइए क्या मिलेगा? तो यह हमें मिलेगा 1/2 जो हमारा चल ही रहा है, फिर यह आएगा हमारा यहाँ पर कोस 20 डिग्री और यह है माइनस में, और बटे में क्या रह जाएगा 2। अब हम बढ़ते हैं आगे, फिर है प्लस। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 की यहाँ गुना कर देते हैं और 2 की यहाँ भाग भी कर देते हैं ताकि यह सूत्र बन जाए 2 कोस ए कोस बी का। तो हमारा यह 2 तो भाग में था, यह अलग कर लिया है। अब अंदर क्या आ जाएगा? अंदर आएगा, पहले आएगा यह कोस और फिर कोस में इन दोनों को जोड़ देंगे, 40 प्लस 20 यानी कि हो जाएगा हमारा यह 60 डिग्री, और फिर आता है प्लस, फिर कोस, और हम 40 माइनस 20 यानी कि हो जाएगा हमारा यह 20 डिग्री, और कर देते हैं कोष्टक बंद। और अब यह पूरा कोष्टक बंद बराबर हमारा चली रहा है। अब हम यहाँ पर कोस 60 का मान जानते हैं, तो वह मान रख देंगे। बाहर है 1/2, फिर है अंदर कोस कितने डिग्री 20 डिग्री, बटे में कितना है 2, फिर है यह प्लस, फिर है 1/2, फिर अंदर हम जानते हैं कोस 60 का मान होता है हमारे पास 1/2, फिर प्लस, फिर है हमारे पास यह है कोस 20 डिग्री जो कि, और यह कोष्टक बंद कर दिया। अब हम इसे 1/2 के अंदर गुणा कर देते हैं, तो यह क्या आएगा? तो यह आएगा 1/2 जो कि बाहर चल ही रहा है, फिर अंदर होगा हमारा माइनस में यह कोस 20 डिग्री, और बटे में कितना है? बटे में हमारा यह 2, फिर क्या है? फिर है हमारा यह प्लस में 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 गुणा 1/2 होता है 1/4। फिर कितना आएगा? फिर आएगा हमारा यह प्लस, तो लिख लेते हैं यह है हमारा प्लस, और फिर 1/2 की गुणा करेंगे हम कोस 20 डिग्री में, तो ये लिख देते हैं 1/2 और गुणा में क्या है कोस 120 डिग्री। अब हम देख रहे हैं यह दोनों एक ही जैसे हैं, तो यह दोनों कट जाएंगे, और तो क्या बचेगा? हमारा बचेगा 1/2, और अंदर क्या है? अंदर है 1/4, तो 1/2 1/4 की गुणा कर दीजिए, तो यह आ जाएगा हमारा 1/8। तो यह क्या बन चुका? यह बन चुका है हमारा यहाँ पर दायां पक्ष, जो कि हमें यहाँ पर यही सिद्ध करना था। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।